ये हमारे पास अब तक दो तरह की क्लासिफिकेशन आई है अब तक दो तरह की क्लासिफिकेशन आई है, जिसमें हमने एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा था। उन दोनों वेव को हम एक्सप्लेन करेंगे स्केलर एंड द वेव्स। तो यहाँ पर दो तरह की क्लासिफिकेशन थी, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू अराइज फ्रॉम द डिफरेंस, इसमें बेसिकली प्रोपगेशन वेक्टर का डिफरेंस था। जब हम कहते थे ना लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव द वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ द वेव इज़ पैरेलल टू द मीडियम, यानी जो प्रोपगेशन है और वही डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है। इसी तरह से जब हम बात करते थे ट्रांसवर्स की, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और ये आपके पास क्या होती थी, ऑसिलेशन, यानी 90 का एंगल बनता था परपेंडिकुलर टू द वेव। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर आ रहा है के वेक्टर, इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अकर ओनली व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम और डिस्प्लेस फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द डायरेक्शन पैरेलल टू दिस वन। जब परपेंडिकुलर टू दिस वन आएगा तो ट्रांसवर्स, पैरेलल टू दिस वन दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा आप देखें, इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, उसको हमने नाम दे दिया ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव जो है बेसिकली स्ट्रेच स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं, वाटर वेव में देख सकते हैं, स्प्रिंग में देख सकते हैं, सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो वेव मोशन है उसको कन्फाइन किया जाता है टू स्पेशली फिक्स्ड प्लेन कॉल्ड प्लेन और वाइब्रेशन। जैसे कि हमने प्लेन वेव पढ़ा था, स्पेशली मीन उसके इमेजिनेशन हम उसमें ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था प्लेन वेव के लिए। इसी तरह से अगर आप वेव को कम्प्लीटली डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें उसकी तमाम ओरिएंटेशन, वाइब्रेशन एज वेल एज उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये इक्विवेलेंट आ जाती है टू रिजॉल्विंग द डिस्टर्बेंस इनटू द कंपोनेंट्स अलोंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस बोथ नॉर्मल टू जेड एक्सिस। तो ये जो आपके पास एंगल आता है ना, जिस पर आप प्लेन या वेव को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उसमें हम ले सकते हैं, अगर साई लिया था आपने तो वो साई ऑफ एक्स हो सकता है, साई ऑफ वाई हो सकता है, साई ऑफ जेड, या वेव फंक्शन ले सकते हैं साई ऑफ एक्स, साई ऑफ वाई, साई ऑफ जेड। तो इसमें डिफरेंट सोल्यूशन आते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फैक्ट है वो ये है कि इन फंक्शन को आप रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन डिस्क्राइब करेंगे। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्ट हैज़ इवॉल्व द वेव फंक्शन ऑफ ट्रांसफर वेव बिहेव समवट लाइक वेव वेक्टर क्वांटिटी, यानी अब हम वेव को वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ एक्सप्लेन करेंगे, यानी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन लाइक दिस वन। अगर एक्स है तो यूनिट वेक्टर आई आएगा, अगर वाई है यूनिट वेक्टर जे आ जाएगा, अगर जेड है तो यूनिट वेक्टर के आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्केलर हार्मोनिक वेव लेते हैं तो हार्मोनिक वेव में उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी या उसका रियल पार्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कार्टेशियन में लिखेंगे तो ये कार्टेशियन मीन ये ए के भी 3 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, के भी 3 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे और आर के भी 3 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो आप इनको कार्टेशियन को देखिए कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दें। यहाँ पर इस लेटर केस में देखें, प्लेन वाइब्रेशन इज़ फिक्स्ड इन स्पेस, सो टू ओरिएंटेशन ऑफ ए, यानी ए की डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकती है साई के लिहाज से, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं ए डिफर ओनली बाय स्केलर एंड सच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, लाइट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव एंड एन appreciation of its vector nature of great importance. The phenomena of optical polarization can readily be treated in terms of this vector wave nature. तो जिस तरह से अगर आप आगे जाकर पढ़ेंगे पोलराइजेशन में, तो आप देखेंगे हम किस तरह से वेव को कन्फाइन करेंगे वन प्लेन में। और मोस्टली जो वेव्स होती हैं, जो स्केलर वेव्स हैं, वो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट में आ जाती है, वेयर द वेक्टर चेंजेस डायरेक्शन रैंडमली एंड रैपिडली। Scalar approximation become useful as in the theories and interference and direction. तो जो वेक्टर अप्रोचेज है वो हमारे पास यूज़ होती हैं फॉर पोलराइजेशन के लिए, और जो स्केलर अप्रोचेज है वो यूज़ होती हैं इन द इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच। अपना